कर रही है और टाउन टाइटंस कर रही है गेंदबाजी। रजत अग्रहरी साहब पहली बॉल, सामने कप्तान साहब। पहली बॉल ड्राइव किया था लेकिन शॉट पे खड़े थे वो खिलाड़ी। देखिए रजत अग्रहरी एडवोकेट रजत अग्रहरी हैं, टीबीसीसीएल सीजन फर्स्ट में लखनऊ वुल्व्स का सबसे स्ट्राइकर बॉलर। इनको लिया तो गया था कि कहीं ना कहीं इनको 12वें 13वें प्लेयर में रखा जाएगा लखनऊ वुल्व्स की तरफ से, लेकिन जब प्रैक्टिस मैच हुई और रजत अग्रहरी साहब की गेंदबाजी देखी, वो कहीं ना कहीं स्ट्राइकर बॉलर बन के निकाला वहां कप्तान मेजर अंसारी ने इनको। अच्छी बॉल है इस बार, पड़कर थोड़ा सा उछाल के साथ आई ऑफ स्टंप के करीब, हल्के हाथों से खेला। जैसे ही देखा कि बॉल दूर निकल रही है, मौका बन सकता है, पहला रन चुराया और पहला खाता खोला इस तीसरे मुकाबले में। जंगीपुर वुल्व्स ने पहला मैच जीत चुकी है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और आमिर साहब जानते हैं, लेकिन साथ में उतरा एक ऐसा बल्लेबाज जो नौजवान भी है और उभरता हुआ सितारा भी इस फॉर्मेट के अंदर। लेकिन उनके सामने सबसे अनुभवी गेंदबाज अग्रहरी साहब, रजत अग्रहरी। इस बार फुलर लेंथ की बॉल ओवर पिच, सामने ड्राइव किया लेकिन शॉट पे खिलाड़ी रखा। अच्छी फील्डिंग अटैक के साथ गेंदबाजी चल रही है। विकेट कीपर के अलावा स्लिप में दो खिलाड़ी, एक फर्स्ट स्लिप के आसपास देखेंगे, एक लेग स्लिप के आसपास गली में एक खिलाड़ी रखा है जो चौथे पांचवें स्लिप के पास है। पॉइंट और स्क्वायर पर एक खिलाड़ी। इस बार अच्छे हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन क्या ये लेग बाई पे आएगा या बल्ले से लेग बाई का इशारा आता हुआ। अच्छी शुरुआत वहां गेंदबाजी में, 2 रन दिए हैं अभी तक मात्र। वहीं देखिए अगर पहले ओवर में बात करें, पहले मुकाबले की, तो अच्छे स्कोर के साथ वहां चल रही थी, अच्छा स्कोरबोर्ड पहले ओवर में लगाया था, लेकिन इस बार रनों को लेने के लिए थोड़ा सा जद्दोजहद चल रही है बल्लेबाजों में। टाउन टाइटंस वर्सेस जंगीपुर वुल्व्स, क्या इस बार फिर दहाड़ने के लिए तैयार है जंगीपुर? कदमों का इस्तेमाल किया इस बार, जी हां, कैप में ढकेला है आमिर साहब, कप्तान का शॉट है। व्हाट अ स्ट्रोक, एक और ब्यूटीफुल स्ट्रोक ओवर बाउंड्री के लिए। पहली ओवर बाउंड्री और पहले ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बगैर किसी विकेट के, पहले बल्लेबाजी करते हुए। लगातार आप जितने ब्यौरा हमारे तारिक जमाल साहब के तरफ से सुन पा रहे हैं कि कौन स्पॉन्सर है, कौन यहां आने वाला है, किसकी किसकी भागीदारी है, ये सब उनका कमाल, सभी यहां डीपीएसएल कमेटी का कमाल, उनके आयोजक करता हमारे कमांडिंग ऑफिसर अनस जमाल साहब का, आशु खान साहब का, ऋतिक केसरी, साथ ही साथ नफीस जानो साहब, सल्लू जी, शहनशाह साहब, उमर, राजा, जावेद, सभी हमारे कमेटी मेंबर्स, सभी हमारे गाजीपुर के क्रिकेटर्स जिन्होंने पर्दे के पीछे रह के भी इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने के लिए अपने अपने तरफ से हर एक किरदार को अदा किया है। सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद दूंगा टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का, जिसके तत्वाधान में टूर्नामेंट कहीं ना कहीं संग लग्न हो चुका है। यानी हर एक खिलाड़ी को टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वो सबसे बड़ा प्रमाणित पत्र भी दिया जाएगा कि आपने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, टीबीसीसीएल टेनिस बॉल क्रिकेट सर्कल का सबसे बड़ा इंडिया बिगेस्ट लीग जो हो रहा है, जिसका दूसरा सीजन आने वाला है, उसके द्वारा भी इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा भागीदारी मिली है। ये चमचमाती ट्रॉफी आप देख सकते हैं, ये टीबीसीसीएल कमेटी ने दी है, तो उनका भी सबसे बड़ा योगदान है इस डीपीएसएल 2025 को पूरे तरीके से सजाने धजाने में। सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक ओवर की समाप्ति, 6 रन बगैर किसी विकेट के। कैप साहब के सामने नई गेंदबाज विनीत, पटकी भी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, खेला जरूर लेकिन खिलाड़ी बिल्कुल कवर क्षेत्र पे। थोड़ा सीधा थ्रो होता तो एक करीबी मामला मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि वो नो स्ट्राइक एंड पर जो खिलाड़ी थे उनके द्वारा देखा जा सकता था। लेकिन बैट्समैन भी अफसोस कर रहे होंगे कि इस पे चौका क्यों नहीं लगा, कि गेंद आसान थी, बाहर फेंका था, थोड़ी शॉर्ट पिच थी, सब कुछ था इनके पास, बस किस्मत नहीं थी। बिल्कुल तारिक साहब, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो कहीं ना कहीं कमाल का है, और वही ऑब्जर्वेशन हम सभी को भी एक कमाल का इंसान बना देता है। ये सबसे बड़ी आपकी काबिलियत और आपका कहीं ना कहीं एक नजरिया। वो चौका जरूर आना चाहिए था लेकिन आया क्यों नहीं, ये कहीं ना कहीं बल्लेबाज कैप साहब सोच रहे होंगे। स्कूप खेलने की कोशिश है, बच गए, संपर्क कोई था नहीं बल्ले से, होता तो फिर सीधा विकेट कीपर के पास जाती। अच्छी गेंदबाजी चल रही है, 7 रन बने हैं अभी तक। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, 6 ओवर का मुकाबला चल रहा है, तीसरा मैच चल रहा है, पहला दिन है डीपीएसएल।
2025 का नेहरू स्टेडियम गाजीपुर, वीरों की धरती, रिश्ते निभाने के लिए जानी जाती हुई गाजीपुर की धरती। उछाल भरी गेंद, सामने ड्राइव करने गए थे एक बार फिर, लेकिन एक बार फिर गलत थ्रो। सीधा विकेटों पे आना चाहिए था, लेकिन विकेटों से थोड़ा दिशाहीन थ्रो आ रहा है वहां पे। सिंगल मिला, एक और स्कोरबोर्ड पहुंचाए 8 रन पे। एक बार फिर है कैफ साहब आ जाएंगे। क्या कोई ये चौका लगाने के लिए जाना जाएगा ये चेहरा? अभी तक तो फिलहाल एक चौका आया है आमिर साहब के बल्लेबाजी में। कप्तान ने एक चौका लगाया है, शुरुआत करी है। डेड बॉल करार दी जाएगी जरूर, रनअप में थोड़ी सी कमी थी। पहला मुकाबला जंगीपुर वॉल्स ने जीता, दूसरा मुकाबला सुख डेहरा स्ट्राइकर्स ने अपने नाम किया है। तीसरा मुकाबला आप देख पा रहे हैं, लाइव आप देख सकते हैं tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे, बीडीपी लाइव फेसबुक यूट्यूब चैनल पे, लाइव क्रिकेट वाराणसी फेसबुक यूट्यूब चैनल पे। ये ऊपर खेला है, मौका बनेगा क्या? जी नहीं, निकल गई है, कैच भी नहीं हुआ, चौका भी मिला। यानी दोनों हाथ में लड्डू वहां पर बल्लेबाज के। खाया तो खाया, लेकिन गिलास तोड़ा बनाना, ये गेंदबाज और कहीं ना कहीं खिलाड़ी कह रहे होंगे। और इस चौके के साथ स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है दोहरे अंक में, 12 रन बगैर किसी विकेट के। पहले विकेट की साझेदारी चल रही है। कितनी लंबी जाएगी ये, कितना खूबसूरत खेलेंगे ये, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट रूल आउट क्रिकेट के अंदर आपका क्लास तो परमानेंट होना ही चाहिए, लेकिन आपका टेम्परामेंट कितना कमाल का है ये भी नजर आता है। आप कितने काबिले तारीफ बल्लेबाजी करते हैं, कितनी तालमेल बनाकर करते हैं। ये ऊपर खेल दिया है, ऊंचा खेला है, क्या बाहर जाएगी? जी हां, ये तो बाहर जाएगी। ये टेम्परामेंट कमाल का जरूर था, लेकिन कुछ बवाल वाला भी कर गया। पहला विकेट, और पहला विकेट यहां पर आ चुका है और मिल चुका है टाउन टाइटंस के गेंदबाज विनीत को। और अब आएंगे राही यादव, पिछले मुकाबले का हीरो, वो हीरो जिसने अपने दम पर मुकाबले में 57 का टारगेट के आगे 58 बना दिया था। बनारस से आता है राही यादव, राहें बनाने के लिए जाना जाता है। मुझे ना रोको, मैं राहें बनाता हूं, हर किसी को जलवा दिखाता हूं, मौका परस्त हो जाता हूं, कभी कभी किस्मत खिलाफ रहती है, लेकिन जब किस्मतवान होता हूं तो सबको राहों में लाकर खड़ा कर दिखाता हूं। नाम है राही यादव, महादेव की नगरी से आता है, बाबा विश्वनाथ की धरती बनारस। वो कहते हैं ना कि पत्थर में पारस, तिथि में ग्यारस, पक्षी में सारस। दुनिया तो गोल है, दुनिया में सबसे सुंदर भारत, लेकिन भारत में सबसे सुंदर बनारस। वो बनारस की धरती राही यादव के नाम से, वो बनारस की धरती रवि बनारस के नाम से। वो कहीं ना कहीं ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार अपने अपने फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार बेहतरीन किया है विनीत साहब ने गेंदबाजी में। आगे की बॉल सामने ड्राइव करने का मौका दिया, पावरफुल स्ट्रोक और सीधा इनटू द फेंस, ओवर बाउंड्री के ऊपर से। हवा में है, हवा में है, 1 बाउंस ऑन साइड पे। पहला रन, रिस्की शॉट भी था राही यादव का। 1 रन के साथ खत्म होगा दूसरा ओवर। 2 ओवर की समाप्ति। स्कोरबोर्ड अगर देखें, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर जंगीपुर वॉल्स पहला मुकाबला जीत चुकी है, दूसरे मुकाबले में भिड़ंत कर रही है। सामने है टाउन टाइटंस। मुझे एक चीज बड़ी बढ़िया लगती है, आमिर साहब से जब बात करो ना, अमित साहब एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से सबके सामने रख देते हैं कि देखिए, पहला मुकाबला हम जीते, अच्छी बात है, दूसरे मुकाबले में भी हमारा आत्मविश्वास बहुत ऊंचा है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन जब सामने दूसरी टीम आती है ना, तो आपके थोड़ा सा कंक्लूजन में फंस जाते हैं आप, क्योंकि दूसरी टीम किस टेम्परामेंट के साथ आने वाली है, क्या कुछ भर के लाने वाली है अपने थैले में, ये हमको भी नहीं पता है। तो खेलना तो हमको अच्छे तरीके से ही पड़ेगा, जहां से स्टार्ट किया था वहीं से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। मुकाबला नया होता है, दिन नया होता है, लेकिन दिन एक जीता है, मुकाबला नया जीता है, और नए मुकाबले के साथ एक और नए मुकाबले में रजत अग्रहरी। तीसरे ओवर की शुरुआत एक बार फिर, ओवर पिच बॉल, सामने ड्राइव किया है 2 खिलाड़ियों के बीच से। जी हां, करारा प्रहार, एक और चौका, लाजवाब ड्राइव, लाजवाब स्ट्रोक आमिर कप्तान के बल्ले से, और एक और चौका अपने नाम बटोरा है। स्कोर पहुंचाया 13 रनों से 17 रन पे, 1 विकेट के नुकसान पे। माफी चाहेंगे, राही यादव के बैट से आया है।
तभी मैं कहूं राही यादव मेरी तरफ देख क्यों रहे हैं कि भाई हमने लगाया, नाम किसी और का आ रहा है। लेकिन आमिर साहब कह रहे हैं कोई बात नहीं, यही जोड़ी कमाल कर रही है, यही जोड़ी बवाल भी करेगी। हल्के हाथों से खेला है, इंटेलिजेंट क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट किसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बॉल पे आप चौका ही लगाएं। दोनों डिलीवरी उठाकर अगर आप देखें, पिछले डिलीवरी और ये बॉल अगर उठाकर देखें तो दोनों सेम लेंथ पे थी, लेकिन पहली पर चौका आया, दूसरे पे सिंगल। अब आ चुके हैं कप्तान साहब। एक बार फिर स्टेप आउट किया, मिड ऑफ पे खिलाड़ी है, कोई रन मिलेगा नहीं। अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। और इसकी जो सूत्रधार है ये रजत अग्रहरी, एडवोकेट, वकालत है इनके दिमाग में, सब कुछ चलता रहता है। स्वागत है आप सभी का, मैं तारिक जमाल इस DSPL से आपका स्वागत करता हूं। गाजीपुर के इतिहास में पहला ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट जो खेला जा रहा है। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, क्या कहेंगे तारिक साहब इस फील्डिंग के लिए? ये फील्डिंग देखो, फील्डिंग एक तरह की रूह होती है किसी भी टूर्नामेंट की, किसी भी मैच की। तो रूह अगर आपकी साफ सुथरी अच्छी है तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, तो मैच अच्छा हो जाएगा। अगर आपने फील्डिंग अच्छा किया तो आपके बॉलर्स को एक हौसला मिलता है कि हाँ हमारा खिलाड़ी हमारे साथ है। यही हुआ है यहाँ पे। एक और शॉट खेला है इस बार, एक बार फिर कवर की दिशा पे जाएगा और एक और रन मिलेगा यहाँ पे। पिछली बॉल में मुझे लगा था कि शायद वो चौका हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो खिलाड़ी का वो सबसे बड़ा एक एफर्ट नजर आया जो फील्डिंग में, और 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इस बार फिर पीछे खेला है, जी हाँ, इस बार बटोर लेंगे चौका। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, कोई मौका नहीं था किसी के लिए। इस शॉट को पकड़ने के लिए एक फील्डर हो ही नहीं सकता। काफी चल रहे हैं आजकल ये सब शॉट्स। देखिए जो इससे पहले शॉट्स मारी थी वहां पे उनके जो प्लेसमेंट में कमी थी, लेकिन अब ढूंढ के मारा था कि चौका निकालना ही निकालना है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए 6 ओवर के मैच में अगर आपने 50 से ऊपर का स्कोर नहीं लगाया तो फिर वो सुइयां आपके ऊपर कभी भी खिलाफत में आके खड़ी हो जाती हैं। ये मुकाबले का उदाहरण आपने पिछले मैच में देखा होगा, 41 का स्कोर दिया था FCC नाइट राइडर्स ने, वो सेफ नहीं था और उसको 1 ओवर पहले प्राप्त कर लिया गया सुख दे रहा स्ट्राइकर्स की तरफ से। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे शॉट्स खेलने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे शॉट्स का इजाद करता भी आप ही के धरती से आता है तारिक साहब, सूर्य कुमार यादव साहब। इसी गाजीपुर से आते हैं और इसी गाजीपुर के लाल ने ऐसे ऐसे शॉट्स खेले कि पूरी दुनिया में प्रचलन फैल चुका है। 24 रन पहुंचाए 3 ओवर की समाप्ति के बाद, 1 विकेट के नुकसान पे। तीन ओवर हो चुके हैं, 24 बन चुके हैं। एक बार फिर कप्तान और राही यादव आइकॉन की जोड़ी आप देख सकते हैं जंगीपुर वॉल्स के लिए। सामने खेला है, फॉलो थ्रू में फील्ड करेंगे, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग। पहली बॉल डॉट के साथ शुरुआत करिए विनीत साहब ने। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। पहला 2 मुकाबला संपन्न हो चुके हैं, तीसरा मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। 12 तारीख तक चलेगा यह श्रृंखला, यह महामुकाबला, यह महासंग्राम। क्रिकेट के हर एक का पहलू पर की जाएगी बातें। अच्छी बॉल धीमी गति की, और धीमी गति से खेला है उसको, सॉफ्ट हैंड से खेल के ऑन साइड पे सिंगल चुराते हुए। यही होना चाहिए। देखिए आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का कमाल क्या दिखाते हैं ये मैदान पे पता चलता है, और ग्राउंड पर जब आप उतर जाते हैं तो आपको हर एक बॉल पे चौका लगाना संभव तो होता नहीं है, लेकिन आप किस प्रकार अपने आप को स्थिर रखते हुए कंट्रोल दिखाते हैं बल्लेबाजी में, वो नजर आता है। पवन यादव आए थे जब पिछला मुकाबला चल रहा था, पहली बॉल पे कट किया, चौका लिया। लंबी पारी खेलनी थी, लेकिन उभरता हुआ सितारा है, उभरेगा तो फिर हर किसी को पीछे छोड़ देगा। फुल टॉस बॉल, कप्तान साहब निराश अपने आप से कि क्या मैं खेलने चला था और क्या आ गई। आ तो गई, लेकिन सिंगल भी देके गई है। चौथे ओवर की शुरुआत की है वहां पे विनीत साहब ने, और अभी तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है टाउन टाइटंस की तरफ से। सामने राही यादव, क्या एक चौका आएगा? मुझे लग रहा है चौका आएगा इस ओवर में, और वो भी चौका, दर्शनीय चौका होने वाला है। अच्छी बॉल इस बार फिर अंदर आते हुए, फिर से कलाइयों के साथ मोड़ा है मिड ऑन पे। खिलाड़ी तैनात है, लेकिन तेजी के साथ सिंगल चुराते हुए। वो बॉन्डिंग देख सकते हैं आप कप्तान और आइकॉन के बीच में, वो तालमेल देखिए, वो कंसंट्रेशन लेवल देखिए।
और तारिक साहब, कहा जाता है शॉर्ट फॉर्मेट में कि आपका कोई बेहतर हो ना हो, आपका विकेट कीपर और आपके खिलाड़ी बेहतर होने चाहिए जो फील्डिंग कर रहे हैं, वही आपको रन बचा कर देते हैं और वही आपको कॉन्फिडेंस आगे बढ़ा कर देते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टीम की फील्डिंग बहुत ऊंचे दर्जे की है। सब पंप अप हैं, सब तैयार हैं अपने आप को झोंकने के लिए। विनीत साहब धीमे धीमे कदमों के साथ पीछे गए, हटकर खेलना चाहते थे लेकिन वाइड का इशारा मिल चुका है। मेन अंपायर हमारे ऑन फील्ड अंपायर अखिलेश कुमार जी टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत आते हैं, प्रमाणित अंपायर हैं। उनके साथ तुफैल अहमद साहब को आप देख सकते हैं, जौनपुर के सबसे शानदार अंपायर। एक जमाना था कि क्रिकेट में नाम और तूती दोनों बोला करती थी, आज अंपायरिंग में बोला करती है। स्कोर अगर देखें तो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर की चल रही है गेंदबाजी। ऑप्शन से बाहर, एक बार फिर मुड़ेंगे, फिर एक बार बाहें फैलाई जाएंगी, फिर बताया जाएगा कि दिशा से भटके हैं तो दशा से भटकाना पड़ेगा। अगर है हिम्मत तो फिर सही दिशा में आना पड़ेगा। दिशा अगर आप भटक जाए ना तो फिर कहीं ना कहीं दिशा भटकाते हुए अंपायर नजर आते हैं, लेकिन अगर आप वापसी कर जाए तो वही अंपायर आपको शाबाशी भी देते हैं। फिलहाल विनीत साहब लंबा रन अप है लेकिन धीमे धीमे कदमों के साथ आते हैं, धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, फिर आते हैं, फिर तेजी के साथ कंधे के साथ प्रेशर करते हैं बॉल के ऊपर। फुल टॉस बॉल, बल्ले का लिया किनारा, विकेट के पीछे, मौका नहीं था, रन ले सकते थे लेकिन लिया नहीं क्योंकि जानते हैं खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। डॉट बॉल आई है यहां पे, स्कोर अभी भी 29 पे। ट्वेंटी 9 रन हो चुके हैं। विनीत साहब सामने, कप्तान साहब, क्या चौका आएगा? प्रयास तो वही था, गैप में ढकेला भी है, जी यहां लग भी रहा है और चौका आएगा। अगर आप कराएंगे दावत वाली गेंदबाजी तो सामने वाला दावत खाने जरूर आएगा आपके दरवाजे तक। वो दहलीज तक पहुंचा, बल्ले के ऊपर बॉल ली, मिडल ऑफ द बैट संपर्क दिया और संपर्क इतना खूबसूरत था कि कदमों के साथ साथ उपयोग नहीं, सबसे ज्यादा सदुपयोग कर दिया चौके के रूप में। एक और चौका अपने नाम बटोरेंगे। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पे जंगीपुर वॉल्स का। पहले मुकाबले में 57 बनाए, 58 का लक्ष्य दिया। दूसरे मुकाबले में कितना लक्ष्य देने की कोशिश है? नजरिया साफ है कि अच्छा खेलेंगे तो अच्छा स्कोर नजर आएगा, लेकिन सामने टाउन टाइटंस, रजत अग्रहरी साहब जिस फील्ड में आ जाते हैं और जिस टीम में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं उस टीम का वो पंप अप होना बन जाता है। ये तारिक साहब ने कई मर्तबा बोला है कि अगली वाली टीम भी है वो बिल्कुल सजी धजी और पंप अप नजर आ रही है, फील्डिंग में भी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एक ऊर्जा नजर आ रही है। जरूरत है ऊर्जा की, यहाँ पे बड़ी कोशिश की गई ऊर्जा पैदा करने की। पिछले 2 महीने से इस टूर्नामेंट के पीछे पूरी टीम लगी हुई है गाजीपुर की और सबका योगदान रहा है इस टूर्नामेंट में, लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान रहा मिस्टर अनस जमाल, मिस्टर ऋतिक केसरी और आशु खान का, जो एक सितारे बनके चमके हैं इस टूर्नामेंट के लिए। और इसी टूर्नामेंट का कारनामा है कि बड़े बड़े लाइवर्स यहाँ पर, और हमारे बीच हमारे अपने कादिर रानी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका वेलकम करते हैं और साथ में मौजूद हैं, हम तो उन्हें सोनी भाई के रूप में जानते हैं। अगले मुकाबले के लिए सोनी भाई बेहतरीन लेखक हैं और उनकी जो रचयिता है, जो उनकी सारी काव्य या फिर गद्य हैं, अगर आप उसे कहीं देखेंगे तो दिल खुश हो जाता है। कभी कभी मेरी नजर पड़ी है तो मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं। और उनके साथ कादिर रानी जी मौजूद हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ। आइए सर, आप आए हमारे घर, ये हमारी किस्मत, कभी खुद को कभी अपने घर को देखते हैं, बहुत वेलकम है आपका। और देखिए ये काफिला जो निकला है इसमें आप हमारे साथी हैं, सहयोगी, आपका बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम है यहाँ पे। और मिस्टर अनस जमाल साहब और उनके साथ आशु खान साहब और हमारे साथी लोग सब वेलकम कर रहे हैं हमारे इस बेहतरीन शख्सियत का गाजीपुर की। मैं वेलकम करता हूं सर आपका सोनी भाई, आपकी सादगी, आपकी जादू है। अगर आप सोनी भाई के बारे में जान ले,
काजी फरीद आलम साहब, इनका असली नाम है सोनी भाई, मैं बचपन से जानता हूं तो उन्हें कहता हूं फरीद आलम साहब की, जो ये मर्चेंट नेवी में कैप्टन के रूप में थे। उमेश साहब एक बार फिर डाउन द लेग स्टंप वाली बॉल डाली, फ्लिक किया उसको। जरूर फील्डिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट दिखा, लेकिन उस एफर्ट का कोई मतलब बना नहीं। मिल जाएगा एक और चौका। पहली बॉल पर 2 चुराए वहां बल्लेबाजों ने, अगली बॉल पर चौका लगा दिया, और चौका लगाने का मतलब है कि आपने धोखा दिया है सामने वाली टीम के खिलाड़ी को। स्कोर पहुंचाया यहां पे 39 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ऐसा लग रहा है मानो पहले मुकाबले की तस्वीरें फिर से पुनः एक बार देखी जा रही हैं, और रिप्ले सेशन चल रहा है। जंगीपुर पहले मुकाबले में भी ये जोड़ी कमाल की थी, और इस मुकाबले में भी कमाल कर रही है। टाउन टाइटंस, सुना है टाउन में हर तरीके का खजाना मिलता है। आज देखते हैं। अच्छी बॉल एक बार फिर डाउन द लेग स्टंप वाली बॉल, उसको खेला है, मौका इस बार बनेगा। जी 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 देखना पड़ेगा अंतिम समय पे क्या बॉल लगा, हवा में बैट था कि नहीं, अब ये देखना पड़ेगा। थर्ड अंपायर के पास रेफर किया गया है स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ से, अब चेक किया जाएगा। और मैं बता दूं कि जो हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि श्री कादिर रायनी साहब, जिला मोर्चा अध्यक्ष भाजपा, और उनके साथ मौजूद है मिस्टर काजी फरीद आलम साहब। मैं फरीद आलम साहब के बारे में बता दूं, शायद मैं बचपन से उन्हें जानता हूं, और जो उनकी शख्सियत रही है, इल्म के बारे में बहुत आगे हैं, लेकिन आप उन्हें देख के इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इल्म का वो समुंदर है जो हमारे बीच बैठा हुआ है। एक अच्छे राइटर हैं, एक अच्छे स्पीकर हैं, और सोशल मुद्दों पे अपने आप को खड़े रखते हैं हमेशा, और चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो समाज से जुड़ा हुआ। मैं पूरी फैमिली को जानता हूं, लेकिन आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। बहुत अच्छा लगा आपको देख के, और आपको भी देख के कादिर रानी साहब, और उनका वेलकम किया है हमारे मिस्टर अनस जमाल साहब ने, उनके साथ मौजूद रहे हैं। आशु खान साहब, ऋतिक केसरी अपने एरिया में मौजूद हैं, वो कमेंट्री एरिया में, स्कोरिंग एरिया में संभाल रहे हैं चीज़ों को। प्लीज कंटिन्यू। एक और वाइट बॉल यहां पर मिली है। पिछली बॉल पर थोड़ा सा माजरा बना था कि शायद करीबी मामला होगा, लेकिन था नहीं। वो बॉल ढूंढ रहे थे विकेट कीपर, लेकिन तब तक पांव और बल्ला दोनों आ चुका था। फुल टॉस बॉल है, मोड़ा इस बार फिर, अच्छी फील्डिंग है, इस बार रोकेंगे, इस बार बचाव देखने को मिलेगा वहां खिलाड़ी से। स्क्वायर लेग पर तैनात किया गया है। एक और रन स्कोरबोर्ड की अगर बात करें तो लगातार स्कोरबोर्ड बढ़ रहा है। 41 रन पे जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड, 1 विकेट के नुकसान पे। 5वें ओवर की चल रही है गेंदबाजी। उमेश साहब टाउन टाइटंस की तरफ से गेंदबाजी लेकर चल रहे हैं, जारी रखा हुआ है अपने ओवर को। सामने आ गए कप्तान साहब, कैप्टन। कदमों का इस्तेमाल, और कदमों का बेमिसाल इंसान वाला इस्तेमाल किया गया है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जी हां, और विश्वास ऐसा किया है कि चौका जड़ दिया इस बार एक बार फिर कप्तान साहब ने, और चौके के साथ स्कोरबोर्ड को तेजी से स्कॉर्पियो का चौथा गियर लगाया और पहुंचा दिया है 45 पे। उमेश साहब अंडर प्रेशर, एक बार फिर आज उपयोग ऐसा कर रहे हैं कदमों का, मानो ऐसा लग रहा है घर से ही पूरी प्रैक्टिस करके चले हैं। वो 1-1.5 महीने पहले जो प्रैक्टिस सेशन शुरुआत की थी वो कदमों के साथ हुई थी, और अभी भी कदमों के साथ चल रही है। 5 ओवर की समाप्ति, 46 1 विकेट के नुकसान पर। जंगीपुर वुल्व्स विन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। सामने आप देख सकते हैं टाउन टाइटंस गेंदबाजी कर रही है। कितना स्कोर दिया जाएगा, लेकिन दे तो दिया है दिल सभी ने इस टूर्नामेंट के ऊपर। अनस जमाल साहब ने सबका दिल जीता है, सबका। जितने शॉर्ट फॉर्मेट गाजीपुर के उभरते हुए सितारे थे, जिनको लग रहा था मैचेस होंगे वो 5-5 ओवर के होंगे। इसके बाद जो मैचेस होंगे वो 5-5 ओवर के होंगे। प्लीज ध्यान देंगे इस चीज का, क्योंकि टाइम बहुत लगा रहे हैं। जैसी पहली इनिंग समाप्त होगी, चौथा मुकाबला होगा सुख डेहरा स्ट्राइकर्स वर्सेस सी सिटी लंका। दोनों टीम के कैप्टन तैयार रहेंगे। आई रिपीट, सुख डेहरा स्ट्राइकर्स वर्सेस सी सिटी लंका, दोनों टीम के कैप्टन तैयार रहेंगे अगले मुकाबले के टॉस के लिए। जैसी फर्स्ट इनिंग्स कंप्लीट होगी हमारे प्रेजेंटेशन एरिया के पास, और जुड़ेंगे मेरे साथ विक्की जायसवाल टॉस के लिए। चलिए, इंपैक्ट प्लेयर बुला लिया गया है अगले मैच के टॉस के लिए। यहां दोनों कैप्टन को भेज दें प्लीज। ऋतिक, प्लीज कोऑर्डिनेट फॉर द सेम।
राजदीप साहब आए हैं। जाजिब, ये देखिए कि उस सीधी उंगली से ना निकले तो उल्टी उंगली करनी पड़ती है। और कप्तान मानो ऐसा लगता है जैसे कितनी मर्तबा करते चले आए और एक बार फिर सबको दिखा रहे हैं कि मैं हूं आमिर कप्तान। देख लीजिए, अमीर भी बनाता हूं और सबको आमिर गिरी के आगे झुकने पे विवश कर देता हूं। घुटना टिकवा रहे हैं, 49 पे पहुंचा दिया स्कोरबोर्ड को। 5 गेंदों का खेल बचा है। क्या एक बार फिर 57-58 देखने को मिलेगा टाउन टाइटंस के खिलाफ? एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, करारा प्रहार है, फिर से चौका, एक बार फिर वही इस्तेमाल है। बैक टू बैक बाउंड्रीज कलेक्ट करते हुए अपने बैटिंग से। 53 पे पहुंचा है स्कोरबोर्ड, माफ कीजिएगा 54 पे। 54 जाजिब साहब, और जाजिब साहब ने कहीं ना कहीं तहजीब के साथ विकेट निकाला है। एक और विकेट, कप्तान साहब चल पड़े, अपना काम तो कर दिया इन्होंने। 54 पे बुला दिया है अपनी टीम के स्कोर को कि आइए सज जाइए स्कोरबोर्ड के ऊपर, लेकिन विकेट भी मिला है। दूसरा झटका लगा है यहां पे। आपका कप्तान जब बेहतर खेल जाता है ना तो आने वाले सभी बल्लेबाजों का आत्मविश्वास खुद ब खुद ऊंचा हो जाता है, और वो है कप्तान आमिर। जंगीपुर वॉल्स, और अब आए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। अमित आए हैं, जो कभी मिट नहीं सकता उसको अमित कहा जाता है। फिलहाल जाजिब इस बार ऊंचा खेला है और एक और विकेट अपने नाम किया है। ये दूसरा विकेट, पहले कप्तान ने बैक टू बैक बाउंड्रीज अपने नाम करी, उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स अपने नाम कर रहे हैं जाजिब साहब। चौथा विकेट गिर चुका। 5:09 पे सूरज डूब जाता है, तो स्पीड आपकी रहनी चाहिए कि आज के 2 मैचेस और बचे हैं वो पूरे हो जाएं। सो प्लीज थोड़ा सा टॉप अप हो जाएं। और हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा अध्यक्ष गुलाम कादिर रायनी साहब, मैं उनका वेलकम करता हूं। और जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है DSPL डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग, टीपू साहब आए हैं और टीपू साहब ने शॉट तो बहुत प्यारा लगाया है। शॉट के साथ साथ चौका भी अपने नाम कर दिया है। खाता भी देखिए कैसे खोला है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? नाम टीपू है मेरा। और टीपू रात को आके नाप के गए थे फील्ड को, देख के मारा है फील्डर के ऊपर से 4 रन बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोरबोर्ड की अगर बात करें तो लगातार स्कोरबोर्ड बढ़ते बढ़ते 58 पे जा पहुंचा है। एक और लीजिए, एक और जी नहीं, ये तो बार हो जाएगा। एक और विकेट यहां पे। 3 विकेटें अपने नाम करिए इस ओवर में। 6 ओवर की समाप्ति के बाद जंगीपुर वॉल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बना चुकी है और 59 रनों का लक्ष्य दिया है टाउन टाइटंस के सामने। चलते हैं सीधा प्रेजेंटेशन एरिया में। विक्की जायसवाल जहां मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद रहेंगे अगले मुकाबले के टॉस के लिए, जो होंगे सी सिटी लंका के कैप्टन और सुखदेहरा स्ट्राइकर्स के कैप्टन। बैक टू, मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीमों के कैप्टन से प्लीज यहां चले आएं और जल्दी टास्क करा लें। हमें 5:09 पे सूरज डूबने का इंतजार नहीं करना, उससे पहले सारी चीजें खत्म करनी है। सो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करें आप सब। शायद दोनों ही खिलाड़ी हमारे बीच, और गेम कंटिन्यू रखें, नो ब्रेक, प्लीज गेम कंटिन्यू रखें। सी सिटी लंका और सुखडेहरा स्ट्राइकर्स के कैप्टन जुड़ेंगे हमारे साथ। सुखडेहरा स्ट्राइकर्स के कैप्टन और सी सिटी लंका के कैप्टन मोहसिन साहब, पवन साहब अगर मौजूद हैं, अपने कप्तान साहब को भेज दीजिए जल्द से जल्द टॉस के लिए। सुखडेहरा स्ट्राइकर्स जो अभी जीते हैं, सहवाग साहब कहां हैं? सहवाग साहब पहली कप्तानी पारी खेल के लुप्त से नजर हो गए यहां पे। चलिए, आप सबका स्वागत है। ग्रुप सी का दूसरा मुकाबला। हमारे साथ जुड़े हैं सी सिटी लंका के कैप्टन और टेल इज द कॉल। आंसू भाई ने टॉस चला है। हेड हैज कम। देखिए आंसू भाई इस टूर्नामेंट के आयोजन करताओं में से एक, टॉस जीता है, बॉलिंग करेंगे। चलिए, अगले मुकाबले में सुखडेहरा स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का फैसला किया। फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ अगले ओवरों में शुभम मिश्रा।
थैंक यू विकी, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं एक बार फिर मैदान की तरफ। 59 रन का लक्ष्य दिया है जंगीपुर वुल्स ने टाउन टाइटंस के आगे। अब देखते हैं कौन आएगा बल्लेबाजी करने, कौन आएगा शुरुआत करने टाउन टाइटंस की तरफ से, और इधर से क्या गेंदबाजी फिर से वही देखने को मिलेगी। और मैं बता दूं एक चीज, मजा तो बहुत आएगा। ये टूर्नामेंट जिस तरह से सजाया गया है, संवारा गया है, उसमें हमारा साथ दिया है मिस्टर अनस जमाल और उनकी पूरी टीम। दिस टूर्नामेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय DSPL डिफेंस पब्लिक स्कूल खोआ मंडी गाजीपुर, अभिनव अकेडमी, SBS स्पोर्ट्स, सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर, नाजिम ग्रुप यूनिट्स ऑफ वाराणसी टेक्सटाइल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड, विमल स्टील, अवाड़ा सैलून, नारायण दास, नमस्ते इंडिया, जमाल इंटरप्राइजेज, SM पैलेस, सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर, अतिथि ग्रुप, विजय स्पोर्ट्स, शांति एंड कंपनी, अग्रवाल प्लेसेस, UBTA CA, राधे कृष्णा ज्वेलर्स, अकबर हुसैन गैस वाले, अब्दुल्ला एंड जीशान टेक्स एंड कंसल्टेंसी, नायाब ट्रेडर्स, गाजीपुर ब्लॉगर्स, टून्स, CC श्रीलंका, बेबीलैंड और आप सब। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब गुलाम कादिर रायनी साहब का, जो हमारे बीच मौजूद हैं और हमें इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने में हमारा साथ दे रहे हैं। और देखिए, जो भी चीज़ होती है वो साथ चलने से होती है। साथ चलने से आपका रास्ता आसान हो जाता है। उस रास्ते को आसान कर रहे हैं गुलाम कादिर रायनी साहब, और उनके साथ मौजूद है मिस्टर अनस जमाल साहब, उनके साथ मौजूद हैं मिस्टर हमारे सोनी भाई फरीद आलम, काजी फरीद आलम साहब, जो एक नामी शख्सियत है, लेकिन आप उनके भेदभाव से, उनके हाव भाव से नहीं पता लगा सकते कि वो किस मकाम पे हैं। बड़ी मासूमियत से लगते हैं, लेकिन हाँ, जो उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, वो अच्छे राइटर हैं, अच्छे स्पीकर हैं और अच्छा समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। वो चीज़ों को समझते हैं, जो मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और उस पर बड़ी मेहनत करते हैं। हम उनको आज से नहीं, बचपन से जानते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है कोई अपना यहाँ आया है और एक हौसला मिल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और बहुत जल्द हमारे बीच मौजूद होंगे मिस्टर दानिश आजाद अंसारी साहब, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। उनके साथ मौजूद होंगे प्रकाश केसरी गुड्डू, मिस्टर अनस जमाल ऑर्गेनाइजर। विशिष्ट अतिथि होंगे मिस्टर अरुण कुमार सिंह, पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक गाजीपुर। चलिए, दो बल्लेबाज यहां पर आप देख सकते हैं, अरशद बिलाल साहब और उनके सामने राकेश यादव। 59 बनाना है 6 ओवर के मुकाबले में। टाउन टाइटंस टॉस गवाकर पहले गेंदबाजी उनको दी जाती है जंगीपुर वुल्स की तरफ से, और गेंदबाजी की शुरुआत मेरे ख्याल से विपुल करने वाले हैं। विपुल साहब हैं तो हाथ उठा देंगे। जी हाँ, विपुल साहब हैं कप्तान, और वन डाउन आने वाले राही यादव आइकॉन प्लेयर ने तो अपना काम कर दिखाया। अब काम बचा यहां गेंदबाजों का, लेकिन अब काम बचा है टाउन टाइटंस के बल्लेबाजों का। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आज रजा क्या है ये बताना पड़ेगा आपको। विपुल यादव, प्यार से लोग इनको बुल्ला बुलाते हैं। क्या बात है, सहवाग साहब सब कुछ जानते हैं, जानकारियां देते रहते हैं सहवाग साहब। अच्छी बॉल अंदर आते हुए, वेरी बॉल डिफेंस, अच्छा रोका है उसको। अरशद बिलाल वर्सेस राकेश, ये पहली जोड़ी आप देख सकते हैं, सलामी जोड़ी आप देख सकते हैं। पीछे बैठे हैं मेरे ऋतिक केसरी साहब, आंखें छप रही हैं, लेकिन फिर भी पता है कि सामने मंजिल है मेरे, उसको पूरे तरीके से अदा करना है। डाउन द लेग स्टंप पीछे गई, लेकिन खिलाड़ी तैनात
रन मिलेगा नहीं। नो बॉल का भी इशारा, पांव फिसला है, फिसल कर आगे निकला है तो फिर पकड़े गए हैं हमारे अंपायर तुफैल अहमद साहब के नजरों में। डीपीएसएल 2025 पहला साल बेमिसाल रूल आउट। होमगार्ड साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? होमगार्ड साहब अस्सलाम वालेकुम। तो पानी ऑफिस खोल दीजिए, उसमें से पानी निकालना है। ऑर्गेनाइज्ड बाय अनस जमाल साहब, आशु खान साहब, ऋतिक केसरी, नफीस जानू साहब, सल्लू जी, शहनशाह साहब, उमर साहब, राजा साहब, जावेद साहब, सभी गाजीपुर के क्रिकेटर्स, सभी का बहुत बड़ा रोल है इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। लेकिन उससे बेहतर रोल अगर किसी ने दिया है वो है टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह संघ लग्न जो हुआ यह टूर्नामेंट, जिसमें हर एक खिलाड़ी को एक प्रमाण पत्र जरूर दिया जाएगा टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया से। दूसरे पायदान पर आता है उत्तर प्रदेश क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो जो टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया है उत्तर प्रदेश का। तीसरे पायदान पर टीबीसीसीएल कमेटी के द्वारा ये चमचमाती ट्रॉफी जो आप देख रहे हैं रनर और विनर की, ये उनके द्वारा मिली है। तो सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद, सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। कमेटी का कोई भी वॉलंटियर हो तो वो बैनर को देख ले, बैनर अगर सही हो सके तो कर दे एक बार। 5 रन जहां पहुंचा स्कोरबोर्ड। ये क्या डाउन द लेग स्टंप है कि नहीं है? जी हाँ है, मुड़े हैं हमारे अंपायर साहब, एक और वाइट दे दी है। वाइट मिली है तो फिर टाइट मिली है। विपुल साहब पहला ओवर अंडर प्रेशर नजर आते हुए, वो प्रेशर आ रहा है नजर, वो गलत दिशा में जब गेंदें जाती है ना तो फिर आपके ऊपर अमूमन तौर पे प्रेशर बिल्ड हो जाता है। सामने फुलर लेंथ की बॉल ड्राइव किया है, ऑफ कवर पे खिलाड़ी सीधा हाथ में उनके सीधा थ्रू, लेकिन उससे पहले बल्ला क्रीज के अंदर अरशद बिलाल साहब का एक और रन। स्कोरबोर्ड 6 रन पे जा पहुंचा है, माफ कीजिएगा 7 रन पे जा पहुंचा है। राकेश यादव उभरता हुआ चेहरा। जब खबर आई थी कि डीपीएसएल होने वाला है गाजीपुर में, ऑक्शन का सबसे पहला टूर्नामेंट गाजीपुर के सरजमी पे, तो सबने बोला कि ये होगा कैसे, किया कैसे जाएगा। फिर पता चला कि रूल आउट वाला टूर्नामेंट है, फिर सबने बोला कि ओ रूल आउट वाला है, फिर तो कंट्रोल भी लिया जाएगा, तो कंट्रोल भी लिया गया। फिर जब ऑक्शन हुआ तो पता चला कि गाजीपुर के खिलाड़ी खेलेंगे। फिर किसी ने बोला कि अच्छी खबर है कि गाजीपुर के खिलाड़ी जो रूल आउट से कहीं ना कहीं संपर्क बनाकर रखते हैं, उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है। ऑक्शन हुआ तो सबको मजा आने लगा, सबको लगा कि बस छाने लगा। फिर नाम आया कि करा कौन रहे हैं, नाम आया अनस जमाल साहब का, लेकिन अब सबके दीवान पे और सबके जबान पे एक ही नाम है, अनस कमाल साहब। जमाल साहब को हटा दीजिए तो कमाल साहब का नाम आ चुका है हर किसी के जबान पे कि इनके द्वारा कमांड किया गया है। कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किसने किया है, तो किसने किया में नाम आता है आशु खान, ऋतिक केसरी, नफीस जानो, सल्लू, शहनशाह, उमर, राजा, जावेद, ये सभी ऐसे हीरो हैं जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया। और उसके साथ जुड़े गाजीपुर के वो खिलाड़ी जो क्रिकेट को पूजा करते हैं, जो क्रिकेट को भगवान मानते हैं, जिन्होंने पर्दे के पीछे से कहा कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हम इतना सा काम नहीं कर सकते हैं। किसी ने बोला कि मैं ये करने के लिए तैयार हूं, किसी ने बोला मैं ये भागीदारी निभाऊंगा, किसी ने बोला मैं ये ड्यूटी निभाता हूं। और उसके बाद डीपीएसएल का तैयारी हो चुकी थी और तैयारी 9 नवंबर की थी और आज 9 नवंबर का दिन है और शुरुआत बेधड़क शुरुआत है। पहला साल बेमिसाल शुरुआत। पहले ओवर की समाप्ति अगर देखें तो तीसरा मुकाबला चल रहा है। जंगीपुर वॉरियर्स ने 59 रन का टारगेट दिया है टाउन टाइटंस के सामने और एक ओवर की समाप्ति में 7 बने हैं बगैर किसी विकेट के। दूसरे ओवर की गेंदबाजी झन्नू साहब आए हैं। अच्छी बॉल सामने ड्राइव किया अरशद बिलाल। एक और सिंगल के साथ 8 रन पे जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड। यहां स्टेमिना चेक किया जाता है। ये ऐसा फॉर्मेट है कि आप स्टेमिना अगर आपके अंदर बहुत होगा ना तो आप एक को डबल में भी तब्दील कर सकते हैं। फिटनेस लेवल चेक किया जाता है, कितने फिट हैं आप।
कंट्रोल चेक किया जाता है कि अपने नसों के फड़फड़ाते हुए नसों पर कितना कंट्रोल रखते हैं आप, किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में कैसा खेल दिखाते हैं आप, कैसे कूल काम रह के चौके लगाते हैं आप। छक्का लगाएंगे तो आउट हो जाएंगे, ये तो जायज सी बात है, लेकिन ये करके दिखाने के लिए आपको फिर उतरना पड़ेगा मैदान में, और वो प्लेटफॉर्म यहां पर मिल चुका है डीपीएसएल 2025 की तरफ से, डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग। सामने खेला है, इस बार हवा में थी, अच्छी फील्डिंग है वहां पर, झन्नू साहब ने झनाटेदार फील्डिंग करी है, रन बचाए हैं। वो जानते हैं 6 ओवर में अगर 59 बनवाने पर आए तो फिर तो हर कोई गेंदबाज चौका दे देगा, लेकिन हमको जीतने के मतलब से खेलना है। स्लॉग स्वीप खेलने गए थे, क्या बल्ला लगा कि नहीं, लेकिन जी हां, रन तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब ये संशय बन चुका है। थर्ड अंपायर के पास इसको रेफरल किया गया है। अब देखते हैं उच्च न्यायालय में क्या खबर आती है, कटघरे में खड़ा किया जाएगा या केस खारिज कर दिया जाएगा। पचास प्रतिशत जनता बोल रही है कि पहुंच चुके हैं, 50% जनता कह रही है कि समझ बूझ कर बताना पड़ेगा। नॉट आउट का फैसला आया है थर्ड अंपायर की तरफ से, और लेग बाय का भी इशारा यहां पर मिलता हुआ। 1 रन जुड़ जाएगा तो स्कोरबोर्ड पहुंचा है 10 रन बगैर किसी विकेट के, 59 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए। इसके बाद 2 मुकाबले बचे, उन 2 मुकाबलों में 5-5 ओवर का खेल देखने को मिलेगा आप सभी दर्शकों को। सजा हुआ है नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम गाजीपुर, वीरों की धरती, शहीदों की धरती गाजीपुर, गाज गिराने के लिए जानी जाती है। ऑप्शन से बाहर कट करने की कोशिश, सामने पंच करना चाहते थे पॉइंट के आसपास स्क्वायर में, लेकिन एक और रन मिलेगा वहां पे। राकेश यादव और अर्शद बिलाल में 2 कमी मेरे को नजर आई। देखिए अर्शद बिलाल साहब बहुत अच्छे मिडल ऑफ द बैट, अच्छा संपर्क हो रहा है, लेकिन राकेश यादव साहब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को अप करना पड़ेगा, वो नर्वसनेस थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है, वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा मुझे लग रहा है हिला डुला है, लेकिन उसको स्थिर रखना है। ये देखिए कदमों का उपयोग किया है गैप में जरूर, लेकिन पीछे पीछे खिलाड़ी तैनात हैं। एक और सिंगल, सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 12 रन, 2 ओवर की समाप्ति, 12 रन बगैर किसी विकेट के। टाउन टाइटंस 59 के टारगेट का पीछा कर रही है। अगला मुकाबला सुख डेहरा स्ट्राइकर्स वर्सेस सी सिटी लंका। सहवाग साहब ने पहला मुकाबला तो जीत लिया है, अब देखना है सहवाग साहब की पलटन क्या दूसरा मुकाबला अपने नाम करेगी कि सी सिटी लंका कहीं ना कहीं डंका बजाने के लिए जानी जाएगी अगले मुकाबले में। तैयारी दोनों तरफ से चल रही है। विपुल साहब तीसरी ओवर की शुरुआत, इस बार पांव पर आती गेंद को फ्लिक किया है, जी हां गैप में ढकेला, मिल जाएगा चौका, बड़ी देर के बाद आया है। वो कहते हैं ना कि परिस्थितियों से लड़ना सीखिए, मुश्किलें आसान लगने लग जाएंगी, वो आसानी वहां लग चुकी है वहां पर उनके। वो एक चौके ने कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज भी बदल दिया और खेलने का तरीका भी। 16 पे पहुंचा है स्कोर। सामने एक बार फिर आगे की बॉल, अच्छी बॉल थी, अच्छे लेंथ पे थी, लेकिन करारा स्ट्रोक था, लेकिन उससे बेहतर फील्डिंग वहां फॉलो थ्रू में। सोलह रन बगैर किसी विकेट के। एक बार फिर ओवर पिच बॉल, सामने ड्राइव किया, अच्छी फील्डिंग, लेकिन मेरे ख्याल से निकल गई है 4 रनों के लिए। एक और चौका, एक और बाउंड्री। ये ओवर बड़ा नजर आ रहा है, पहला ओवर भी बड़ा दिया था, दूसरा भी बड़ा लग रहा है मुझे विपुल के तरफ से। बिलाल साहब हलाल कर रहे हैं, एक और चौका बटोरा है और स्कोर पहुंचा दिया है 20 रन पे। यहां से 39 और चाहिए। तीसरे ओवर की गेंदबाजी है, बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं। एक और लीजिए, कट किया है, लेकिन पॉइंट पर खिलाड़ी राकेश यादव आदि पिच पे, लेकिन फिर से कदमों को पीछे खींचते हुए और सुरक्षित अपनी क्रीज पे पहुंचते हुए। खतरा मोल लिया था, लेकिन बाद में दोनों बल्लेबाजों के कंसंट्रेशन और कोऑर्डिनेट ने एक दूसरे को सुरक्षित स्थान पे रखा। अच्छा कमबैक है वहां पे।
अच्छी गेंदबाजी है वहां पे, अच्छी बॉलिंग। मांग कर रहे हैं, मन बनाया था कि शायद अंपायर साहब देंगे। रिव्यू लिया गया है वाइड को चेक करने के लिए। अब देखते हैं थर्ड अंपायर का क्या फैसला आएगा। क्या यह वाइड है या नहीं है, संशय में फंस चुका है यह मामला। वाइड का रिव्यू नहीं है, आप रिव्यू नहीं ले सकते हैं। वो आपने थोड़ा सा दबाव डाला तो हमारे तोफैल अहमद साहब ने बोला कि ठीक है देखते हैं, चेक कर लेते हैं, लेकिन हमारे कमेटी मेंबर्स का कहना है कि भैया वाइड का रिव्यू जब किसी टीम को नहीं दिया है तो आपको भी नहीं मिलेगा। आप भी हमारे ही नियमों के अधीन आते हैं। चलें विपुल साहब, एक बार फिर इस बार औसम से बाहर आके कदमों का इस्तेमाल किया था, कट किया, लेकिन खिलाड़ी तैनात पॉइंट और कवर पे। गोली की रफ्तार से आती हुई बॉल को रफ्तार को रोका, गिरफ्तार किया अपने हाथों में और मात्र मिला एक सिंगल। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 21, लॉस ऑफ 0 विकेट। जीरो विकेट का मतलब है कि नो विदाउट लॉस, यानी अभी तक कोई लॉस हुआ नहीं है। राकेश यादव अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ओपन करने आए थे। बिलाल साहब अभी भी बल्लेबाजी करने आए। ये जोड़ी बल्लेबाजी ओपन करने पहुंची थी टाउन टाइटंस की तरफ से। अभी भी जीतने के लिए यहां से 38 रन बनाने हैं, यानी 18 गेंदों का खेल बचा है और 38 बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कामिल बनना पड़ेगा। वो जो सेंट की खुशबू होती है ना, 21 बने हैं, वो जो सेंट की खुशबू होती है ना, वो खुशबू फैलानी पड़ेगी अपने बल्लेबाजी में। वो कहते हैं ना कि जैसे दूध में पत्ती गिर गई तो रंग सांवला हो जाता है, लेकिन जब इलायची गिर जाती है तो फिर वो मदहोशी वाला जो थोड़ा सा अलग खुशबूदार चाय का लायजा हो जाता है ना, वो जायका बन जाता है। चलिए जादूगर साहब आ चुके हैं, यानी इरफान बनारसी आ चुके हैं गेंदबाजी पे। आइकॉन प्लेयर हैं। पहले मुकाबला इनके नाम गया था, दूसरा मुकाबला क्या इनके नाम जाएगा? ये बार स्वीप किया है, लेकिन मिड ऑन पे खिलाड़ी तैनात जरूर था, लेकिन गेंद गई मिड विकेट पे। मिड ऑन का खिलाड़ी कह रहे थे कब फेंकोगे, तो मिड विकेट के खिलाड़ी ने बोला फेंक देते हैं, लेकिन मिलेगा मात्र एक सिंगल। और सिंगल से अब काम नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि 17 में 37 चाहिए। 22 रन बन चुके हैं। विकेट अभी तक कोई गिरी नहीं है, लेकिन विकेट नहीं गिरी है तो उसका फायदा भी उठाइए। सामने राकेश यादव, उनके सामने इरफान। जंगीपुर वुल्व्स वर्सेस टाउन टाइटंस के बीच चलता हुआ यह तीसरा मुकाबला डीपीएसएल 2025, यानी डिफेंस पब्लिक स्कूल, जो शिक्षा के साथ साथ रंग भी देता है, मंच भी देता है, खेलने का तरीका जताता है। हवा में है, हवा में है, यह देखना है। और यह पहला विकेट, पहला झटका लग चुका है टाउन टाइटंस को राकेश यादव के रूप में। उछाल भरी गेंद, परख नहीं पाए उछाल को, बल्ले का लगा पूरा भरपूर तालमेल, और उस तालमेल ने किया दरकिनार बल्लेबाज को पवेलियन की तरफ। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। जादूगर साहब ने एक बार फिर मैजिकल डिलीवरी से पहला विकेट निकाल दिया है। वो जादूगर साहब ना लगातार जादूगर बने हुए हैं। नए बल्लेबाज आए हैं, गोलू साहब आए हैं। आज गोलू साहब को गोली की रफ्तार से खेलना पड़ेगा। सामने इरफान साहब हैं। मेरा मायने में कोई जादूगर होता नहीं है, जादूगर वो होता है जिसके हाथों से कारनामा हो जाता है। दिन दिन की बात है, कभी कभी इरफान साहब भी पिटते होंगे गेंदबाजी में, लेकिन आज इरफान साहब का दिन है। वो इरफान साहब जादूगरी दिखा रहे हैं। ऑप्शन से बाहर है, कट किया है, खिलाड़ी पीछे तैनात है, सिंगल मिल जाएगा। बिलाल साहब आ जाएंगे स्ट्राइक पे।
23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 6 ओवर का मुकाबला, आने वाले 2 मुकाबले 5-5 ओवर के खेले जाएंगे और अगला मुकाबला सुख डेहरा स्ट्राइकर्स वर्सेस सीसीटी लंका के बीच। इरफान साहब सामने, बिलाल साहब। गेट पे गार्ड साहब, होम गार्ड साहब, गेट से गाड़ियां हटवा दीजिए और जिन लोगों की भी गाड़ियां गेट पे लगी हैं, आपसे बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है कि गाड़ियां गेट से हटा दें, क्योंकि माननीय मंत्री जी आने वाले हैं तो गेट तो खाली होना चाहिए। कम से कम गेट के सामने जिनकी भी गाड़ियां हैं प्लीज आप लोग हटा दें। और कुछ लोगों की गाड़ियां 4 व्हीलर भी हैं, कुछ लोगों की 4 व्हीलर भी है, प्लीज थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे तो मेहरबानी हो जाएगी। देखिए अंपायर को लगाए तो आउट है। सामने बिलाल साहब थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं, चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंपायर साहब का कहना है आउट है। फाइनल डिसीजन है अंपायर साहब का। अब देखना है, बातचीत कर रहे हैं दोनों अंपायर, क्या ये विकेट आएगी। वैसे तो विकेट आ चुकी है, उंगली खड़ी हो चुकी है, चुनौती दी है वहां पर। स्क्वायर लेग अंपायर का क्या कहना है? चलिए अंपायर कॉल्स, यानी अंपायर ने थर्ड अंपायर के पास रेफर किया है। अब चेक किया जाएगा कि क्या कुछ भाग बॉल को संपर्क बनाते हुए निकली थी कि नहीं। थर्ड अंपायर के पास पहुंचा है ये। बिलाल साहब थोड़े से नाराज भी नजर आ रहे थे। देखिए अंपायर साहब के पास आप लोग बातचीत करेंगे मतलब बनता नहीं है। उनको पता है वो आपसे बेहतर अंपायर है, एक टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंपायर हैं। सोच लीजिए वो कहां कहां नहीं जाते होंगे। वो सिर्फ अपने देश तक नहीं जाते हैं, वो विदेशों तक भी जाते हैं अंपायरिंग कराने के लिए। तुफैल अहमद साहब को जानते हैं, एक बेहतर खिलाड़ी, एक बेहतर अंपायर। डीएसपीएल में स्वागत करता हूं आपका। और शुभम मिश्रा बेहतरीन कमेंटेटर, मैं वेलकम करता हूं आप सभी का इस गाजीपुर की सरजमीन पे। एक नया इन्वेंशन है यहाँ पे, एक नई चीज पैदा की गई है। पहली बार ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट कराया गया और इसमें हमारा साथ दिया आप सभी ने। लेकिन एक नाम जो हमेशा जबान पे आता है वो मिस्टर अनस जमाल का है, जिन्होंने ये सपना देखा और उस सपने में साकार करने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए उनका साथ निभाया मिस्टर आशू खान साहब ने। और हम ऋतिक केसरी को नहीं भूल सकते, इज ए बेहतरीन पर्सन और मेहनत में इस तरह गुम है कि दिखाई नहीं। देखिए हमारे tenniscricket.in स्टाफ जो बैठा है उनका कहना है कि हमारे पास अल्ट्रा एज नहीं है, तो ऑनफील्ड अंपायर के साथ ही जाना पड़ेगा जो ऑनफील्ड अंपायर ने बोला है। और अंपायर का इशारा, अंपायर प्लीज इंडिकेट कर दे। अंपायर का निर्णय सर्वमान्य। अगर इस लेवल पे आके हम अंपायर से बहस करते हैं, समझो हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो इस लेवल पे आके हम अंपायर से कुछ नहीं कह सकते। आप बड़े बड़े मैचेस में देखते हैं, अगर एक बार फैसला आ जाता है तो चीजें अपने आप बदल जाती हैं, होता है। और मुझे इस चीज का पूरा यकीन है कि गलतियां इंसान से होती हैं, चाहे उनसे हो या उनसे, लेकिन अगर अंपायर ने दे दिया है तो उस पर किसी तरह की किसी बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैच आगे बढ़ाइए और मैच आगे बढ़ने वाला है। थोड़ा सा आप स्कोर के बारे में बता दें, कितने रन बने हैं, कितने बनाने हैं और कितने ओवर्स हुए हैं। 23 रन बन चुके हैं और एक और विकेट का पतन यहां पर हो चुका है। जीतने के लिए 59 चाहिए थे, यहां से मेरे ख्याल से 36 ओवर बनाने होंगे। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। डीपीएसएल 2025 13 बॉल 36 रन। तेरह बॉल 36 रन। सामने नए बल्लेबाज हैं राम विलास।
ये जादूगर है भाई, सही कहते हो शुभम मिश्रा, ये बॉलर नहीं जादूगर है। इसकी बॉल से पता नहीं चलता स्पीड क्या रहेगी, और स्पीड ऐसी रहती कि पता नहीं चलता, कंफ्यूज हो। फिलहाल ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 12 में 36 चाहिए, 12 बॉल 36 रन। जंगीपुर वुल्व्स वर्सेस सामने मौजूद है टाउन टाइटंस। और 12 बॉलों पे, और हमारे बीच अकबर जमाल साहब आ रहे हैं, उनका वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया है आपका इस DSPL में, इस जादुई लीग में। ये अकबर साहब का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं इस DSPL क्रिकेट लीग में। और मैं बता दूं, जो DSPL शुरुआत की गई है गाजीपुर में, पहली बार एक ऐसा टूर्नामेंट है जो ऑक्शन बेस पे किया गया। और क्या बोतल दी हो? चलिए, रणधीर साहब आ चुके हैं, इंपैक्ट प्लेयर थे और शामिल कर लिया गया है। सामने नए बल्लेबाज गोलू के सामने रामविलास के सामने अब आ चुके हैं रणधीर साहब। 12 में चाहिए 36। DPSL 2025 का यह तीसरा मैच। कदमों का इस्तेमाल किया, उस से बाहर की बॉल बैकफुट से जाके खेला है, वहां पे मौका था लेकिन गवा दिया। मिल जाएगा सिंगल, रिस्की रन चुराया है, अपने नाम मुकम्मल किया है। शुभम मिश्रा, योर लंच टाइम इज ऑन। थैंक यू सो मच सर, आप भी चलेंगे मेरे साथ लंच टाइम में। ऑफ से बाहर, इस बार गैप में जरूर था लेकिन खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे। अच्छा सुरक्षात्मक ढंग से फील्डिंग इस समय चल रही है, सुचारूपन के साथ फील्डिंग चलती भी। कितनी बॉल कितना रन, प्लीज बता दो। लोग पूछ रहे हैं हमसे बार बार, रना बॉल का अब होना चाहिए। बेहतरीन शॉट है ये, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। शॉट जैसी भी उसकी तारीफ जरूरी है, बेहतरीन शॉट। रिवर्स खेल के चौका अपने नाम किया है गोलू साहब ने, लाजवाब। स्कोरबोर्ड पहुंचाया 29 पे। देखिए, शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर आप कुछ कलात्मक बल्लेबाजी दिखानी पड़ती है। रणधीर साहब कदमों का इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं, आधी पिच तक जा पहुंच रहे हैं। रन लेना चाहते हैं, मिल जाएगा सिंगल। टीपू साहब को देखो, ये नाराजगी, बड़ी नाराजगी नजर आती है। ऐसे कैसे कर दिया टीपू सुल्तान, ऐसे कैसे हो गए, और कैसे हो गए। बेहतरीन फील्डर है टीपू, उन्हें गुस्सा बहुत आता है। बेहतरीन फील्डर, एक एक्साइटमेंट के साथ खेलते हैं क्रिकेट, हिम्मत नहीं हारते। फिलहाल रणधीर साहब बड़ा शॉट खेलने गए लेकिन तेज गति की बॉल पड़कर नीचे रहती हुई, मौका कोई नहीं, बल्ला ऊपर से, गेंद नीचे से, एक और डॉट बॉल। धीरे धीरे मुश्किलात बढ़ रही है टाउन टाइटंस की। आमिर साहब और राही यादव आइकॉन प्लेयर की वो जोड़ी एक बार फिर मुझे लग रहा है कमाल कर चुकी है, लेकिन सामने कमाल उनके गेंदबाज भी दिखाते हुए। इस बार देखिए सामने ड्राइव किया है, जी हां, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मिल जाएगा चौका। बेहतरीन क्रैकिंग स्ट्रोक, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय रामविलास। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोरबोर्ड पहुंचा है 34 रन पे, 2 विकेट के नुकसान पर। 59 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 1 ओवर का खेल बचा है और इसके बाद अगला मुकाबला खेला जाएगा सुख डेहरा स्ट्राइकर्स वर्सेस CCT लंका के बीच। बता दे दर्शकों को, 6 बॉलों में कितने रनों की जरूरत है? मेरे ख्याल से 6 में यहां चाहिए 25। और अगर 2 बॉलें निकल जाती है तो उसके बाद तो चीज, फिलहाल जादूगर गेंदबाजी कर रहा है ये। इसके बाद जो मैचेस होंगे वो 5-5 ओवर के खेले जाएंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, कल से जो शुरुआत होगी जल्दी होगी तो ये 5 ओवर नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए आप हमारा सहयोग दें और 5 ओवर का मैच जल्दी कराने पड़ेंगे, क्योंकि 5 भर के 9 मिनट पे सूरज डूब जाता है। 4:30 तक हमें मैच खत्म करने पड़ेंगे। पहली बॉल सीधा खिलाड़ी के हाथ में, इतनी स्लो थी कि उसे मारने में परेशान हुए और लेग साइड पे फील्डर तैयार था कैच लेने के लिए। विकेट यहां पर गिरा है और विकेट जब गिर जाता है तो नए बल्लेबाज का होता है आगमन। और अब आए हैं एडवोकेट रजत अग्रहरी।
एडवोकेट साहब आ चुके हैं। आज वकालत में थोड़ा सा फीका पड़ा है खेमा उनका। इस बार अरे क्या बात है, देखिए मैं वकालत जानता हूं, मुझे पता है दांव पेच कैसे लड़ाने हैं। वो चौका जड़ के बताया है अपने साथियों को। आराम से खेलिए, मुश्किलात को थोड़ा सा आसान बनाने का काम बनाइए। दाखिल के साथ ही खारिज हो गया भाई। बिल्कुल सच बोला आपने कि जैसी दाखिल हुआ वैसी खारिज कर दिया वहां पर। इस बार ऑप्शन से बाहर कट किया है, इस बार पीछे, जी हाँ विकेट क्या आएगा, क्या आएगा। टीपू सुल्तान इस बार नहीं छोड़ने वाले हैं, इस बार एक और विकेट आ जाएगा। अंतिम ओवर का खेल चल रहा है और जंगीपुर वॉल्स एक और जीत पाने से कुछ कदम दूर है। और जो भी गाड़ियां गेट पे खड़ी हैं प्लीज हटा लें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि हमारे बीच बहुत ही जल्द कुछ ही मिनटों में जनाब दानिश अंसारी साहब, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आ रहे हैं। ये ढोल और ताशे वाले कहाँ हैं? ढोल ताशे वाले, एक और स्कूप ढोल ताशे वाले रेडी रहे। स्कोर 39 जा पहुंचा है, अभी भी 20 रन चाहिए जीतने के लिए, जो नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है टाउन टाइटंस के लिए। ये तो फाइट हो जाएगा, वाइट के साथ 40 रन। अंतिम ओवर चल रहा है। जादूगर साहब, इरफान साहब को आने वाले समय पे अब कोई इरफान नहीं जानेगा, जादूगर जानेगा। मैं जहां पहुंचूंगा ये याद रखिए, ये इंसान मुझे दिखा तो मैं ऐसा पेशकश रखूंगा दर्शकों के सामने कि आने वाली जनता इनको जादूगर ही जानेगी। अब ये लगा कहां पे है? ये स्टंप्स पे ही लगा है। अच्छा, लगा तो स्टंप्स पे ही है। वो नरम स्टंप्स हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्म हो चुके हैं। टीपू साहब थोड़ा सा काफी तेज हो चुके थे फील्ड के अंदर, लेकिन फील्ड ने थोड़ा सा कमजोर कर दिया है उनको। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जी हाँ, गैरों में दम ही कहां था, लेकिन बॉल ने बोला कि हमारे में दम था इसलिए लूट लिया है। जादूगर साहब हर तरफ से जादूगिरी दिखा रहे हैं। पीछे खेला है इस बार, जी हाँ खिलाड़ी तैनात है और इसी के साथ एक और मेरे ख्याल से जीत अपने नाम करी है जंगीपुर वॉल्स। पहले दिन का मुकाबला, तीसरा मुकाबला भी अपने नाम किया है। यानी पहला मुकाबला खेली वो अपने नाम किया, दूसरा मुकाबला अपने नाम किया। हमारे सामने खेलने वाली एक अगले मुकाबले में पहुंचने वाली खेलने के लिए सुखदेहरा स्ट्राइकर्स, लेकिन तीसरा मुकाबले की जब शुरुआत हुई तो जंगीपुर वॉल्स ने दूसरा मुकाबला भी अपने नाम कर दिया है। तो अब चलते हैं अगले मुकाबले की तरफ। मेरे साथ जुड़ेंगे कमेंट्री पैनल में मेरे को कमेंटेटर विकी